नमस्कार। एक दुखद समाचार, और ये दुखद समाचार जो कि किश्तवाड़ से आ रहा है, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ दिन पहले दो वीडीजीज की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उन्हें किडनैप किया गया, यानी अगवा किया गया। उसके बाद उनकी जो यानी कि शव थे वो एक नाले के पास मिले, और कुछ तस्वीरें भी उस आतंकियों ने वायरल की थी। उसके बाद उन्होंने एक आतंकी संगठन ने भी उसकी जिम्मेदारी ली थी। उसी के चलते लगातार ऑपरेशन जारी था, और पूरी तरह से उन आतंकियों के उसका पीछा कर रही थी हमारी जो सेना है। उसी के रिलेटेड एक बड़ी खबर है। एक नुकसान है, देश की सेना का नुकसान है, देश का नुकसान है, हमारा नुकसान है और आपका नुकसान है। आज फिर से एक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बताना चाहेंगे, किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ समेत यानी जेसीओ शहीद हुए और 3 जवान जो कि घायल हुए हैं। बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के सुदून वन क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आज यानी रविवार को सेना के विशेष बल के एक जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। ये ऑपरेशन हाल ही में 2 ग्राम रक्षा यानी वीडीजीज की हत्या के बाद से चल रहे तेज तलाशी अभियान के बीच हुआ। सेना ने शहीद नायक की पहचान 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार के रूप में की और उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। मुठभेड़ सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जब सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दलों ने के कनेक्शन यानी के जंगल में आतंकवादियों को उनके बताना चाहेंगे, केशवान जंगल में आतंकवादियों को रोका और रोकने का प्रयास किया गया। उसी के बाद जो उस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर है, जहां वीडीजी नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार के गोलियों से छलनी शव मिले थे। सेना की बताना चाहेंगे आपको, सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा भारत रिज किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। ये वही समूह है जिसने 2 वीडीजी या निर्दोष ग्रामीण वीडीजी यानी ग्राम रक्षकों का अपहरण करा था, और उनकी हत्या दोनों की कर दी गई थी। संपर्क स्थापित किया गया और गोलाबारी शुरू होगी। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती गोलाबारी में जेसीओ सहित यानी कि 4 सेनाकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई। बाद में जेसीओ ने चोटों के चलते कारण दम तोड़ दिया। जेसीओ जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी वाइट नाइट कोर और सभी रैंक 2 पैरा एफएफ के बहादुर नायब सूबेदार राकेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। सूबेदार राकेश भारत रिज किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में शुरू किए गए संयुक्त सीआई विद्रोही विरोधी अभियान का हिस्सा थे। इससे पहले पूर्वी पुलिस प्रवक्ता ने भी पुष्टि की थी 2 वीडीजी की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। अधिकारियों ने कहा, माना जा रहा है कि इलाके में 3 या 4 आतंकवादी फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बड़े पैमाने पर अभी भी तलाशी अभियान जारी था। एक बार फिर से लगातार आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से पहले कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार ये कायर आतंकी फिर से अपना फन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर कुछ आतंकियों को उनके असली मुकाम तक भी पहुंचाया, यानी उन्हें ढेर भी किया, पर उसी के साथ साथ फिर से कायर आतंकी मजलूमों को हमारी सेना का यानी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में देखा है, कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी उसके साथ मजदूर थे, किस तरह से एक पुल का काम जो चल रहा था, जिसके चलते इन कायर आतंकियों ने घाटी में यानी कि किस तरह से उस पुल के निर्माण करने वाले उन लेबर्स को उन पर किस तरह से अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसी तरह अगर बात करें, कुछ ही देर पहले आपने देखा हमारी सेना की एम्बुलेंस पर भी इन कायर आतंकियों ने वार किया था। उसी के चलते अब 2 वीडीजी को 2-3 दिन की अगर पहले बात करें तो किश्तवाड़ में किस तरह से 2 वीडीजी को, विलेज डिफेंस गार्ड को किस तरह से इन्होंने उनका पहले अपहरण किया, उसके बाद उनको छलनियों से, उन गोलियों से उन्हें छलनी किया और उनके शवों को पट्टी और हथकड़ी बांधकर उन नाले के पास 2 शव उनके मिले थे।
एक दुखद समाचार था, पर आज उसी के चलते लगातार हमारी सेना और पुलिस संयुक्त जो अभियान चला रही तलाशी अभियान, और जिसके चलते उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ये कायर आतंकी घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर उन जंगलों में छुपने का प्रयास करते हैं। उसी के चलते फिर से उसी आतंकवादियों का पीछा करते करते लगातार एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसके चलते आपस में आतंकवादियों का और सुरक्षा बलों का आपस में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जेसीओ जो है यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम राकेश कुमार। और उसी के चलते अगर बात करें 3 अन्य लोग जो हमारे जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं। हम दिल से शत शत नमन करते हैं अपने हर एक उस वीर योद्धा को जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हम दिल से श्रद्धांजलि और नमन करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, जिस परिवार के वो सदस्य थे, जिस परिवार के वो बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने आज देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और इन कायरा आतंकियों को लाख बार लानत भेजते हैं, जो ऐसे कायर आतंकी हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, मजलूमों का खून बहाते हैं, बेगुनाहों का खून बहाते हैं और निहत्थों पर वार करते हैं। ये है कायराना हरकत। फिलहाल एक दुखद समाचार है, देश की सेना का नुकसान, हमारा नुकसान, आपका नुकसान, देश का नुकसान। फिर से आपने एक वीर योद्धा को खो दिया। ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।